ये देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, जिसमें आपने ये एंट्रीज पास की थी, देन आपने कैपिटल अकाउंट बनाया था, और बस इतने पे मैंने आपको बोला था कि बेटा यहाँ पर रहने दो। आफ्टर दैट आपको बोला था बेटा यू हैव टू लीव 1 पेज ब्लैंक। तो अब मैं इसके आगे का आपको बताने जा रही हूँ। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपका था ए पॉइंट गुडविल, वो आपका हो गया। देन आपका था फिक्स्ड एसेट का, वो भी आपका हो गया। सी पॉइंट हो गया। अब आ जाओ बेटा डी पॉइंट पे। देखो डी पॉइंट में क्या बोला है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रपोर्शन टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी बेटा इस पॉइंट में हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, हमें कैलकुलेट करना है न्यू कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, आपको न्यू कैपिटल निकालना है। फॉर दिस करंट अकाउंट, आपको करंट अकाउंट इसके लिए ओपन करना है। तो देखो बेटा, अब हमारा जो इसमें लास्ट स्टेप रह गया हम वो करेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, इसमें क्या होता है, हमने जो कैपिटल अकाउंट बनाया था, कैपिटल अकाउंट में ए का कैपिटल कितना निकला बेटा 1 लाख, बी का कितना निकला 40,000, और सी का कितना निकला 20,000। तो अब देखो बेटा, आपका इसका आगे का कैसे होगा, आप इसमें निकालोगे। मैंने पेजेस नहीं छोड़े हैं, लेकिन आप लोगों को मैंने बोला था आप छोड़ देना। ठीक है, तो अब आगे का बता रही हूँ, दैट इज़ द डी पॉइंट। तो देखो बेटा, इसमें कैसे होगा, आप सबसे पहले निकालोगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या निकालोगे बेटा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। वो कैसे निकलेगा बेटा, जब आप कैपिटल ऑफ ए प्लस करोगे, कैपिटल ऑफ बी प्लस करोगे, और जब कैपिटल ऑफ सी प्लस करोगे। ठीक है बेटा, तो आपका निकल आएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब देखो बेटा, ए का कितना आ रहा था, हमारा ए का आ रहा था 1 लाख। ठीक है, बी का हमारा कितना आ रहा है, बी का हमारा आ रहा है 40,000, और सी का कितना आ रहा है बेटा 20,000। लेकिन बेटा सी का किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ये देखो, ये देखो सी का बेटा कौन सी साइड आ रहा है, इस साइड पर कैपिटल आ रहा है, बैलेंस इस साइड निकल रहा है, यानी ये फिगर किस में हो गई, माइनस। तो बेटा आप क्या करोगे, बेटा 1 लाख प्लस 40,000 माइनस 20,000। तो हमारा कितना आएगा बेटा, कैलकुलेट करके बताओ। 1 लाख प्लस 40 दैट इज़ 1,40,000। ठीक है, और 1,40,000 में से जब 20 माइनस कर दोगे तो आपका कैपिटल कितना आया बेटा, इतना सभी को समझ आया बेटा। सबसे पहले आपका जो नेक्स्ट जो स्टेप दे रखा है दैट इज कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रपोर्शन टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले आप निकालोगे बेटा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप। अब आप क्या करोगे, निकालोगे न्यू कैपिटल। क्या करोगे बेटा, न्यू कैपिटल। तो आप कैसे करोगे, जो टोटल कैपिटल आया ना बेटा, टोटल कैपिटल किसका बेटा, फर्म का, इसे न्यू रेशियो से इंटू कर दो। अब देखो बेटा, हमारे क्वेश्चन में न्यू रेशियो क्या दे रखा है, हमारा दिया है फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। न्यू रेशियो क्या था, 1:1:1। ठीक है, अब देखो बेटा, हम सबसे पहले निकालेंगे ए का। ए का कितना, टोटल कैपिटल क्या है 1,20,000, तो 1,20,000 इंटू 1/3। बी का निकालेंगे बेटा 1,20,000 इंटू 1/3, और सी का निकालेंगे 1,20,000 इंटू 1/3। तो कितना आ गया बेटा 40,000, और इसका भी कितना आ गया 40,000। ठीक है बेटा, इतना समझ आया। पहले हम क्या करेंगे बेटा, टोटल कैपिटल निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ बी प्लस कैपिटल ऑफ सी। लेकिन ये किस में था बेटा, ये माइनस में था, तो ये माइनस हो जाएगा, हमारा टोटल कैपिटल आ गया। अब आप निकालोगे न्यू कैपिटल, ए का, बी का और सी का। इसके लिए क्या करना है, टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो से इंटू कर दो। तो ए का कैपिटल नया इतना निकला, इतना निकला, इतना निकला। अब देखो बेटा, लास्ट स्टेप आपका क्या होता है, कंपैरिजन। क्या होता है बेटा, कंपैरिजन। आप क्या करोगे, न्यू कैपिटल
और लिखोगे एग्जिस्टिंग कैपिटल। क्या लिखोगे बेटा? न्यू कैपिटल एंड एग्जिस्टिंग कैपिटल। ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अगर हम ए की कैपिटल की बात करें तो ए का पुराना कैपिटल कितना था बेटा? 1 लाख। ये देखो कितना आया है, ए का कितना है बेटा? 1 लाख, बी का कितना है? 40,000 और इसका कितना है? 20,000। तो 1 लाख, 40,000 और 20,000। ठीक है, 20 आएगा बेटा माइनस में। अब आप ऊपर लिख दोगे न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल कितने आए? 40,000, 40,000 और 40,000। अब आपको क्या करना है बेटा? आप इसमें से करोगे माइनस। क्या करोगे बेटा? क्या करोगे बेटा आप लोग? इसमें से करोगे माइनस। ठीक है, यानी इनका बीच में जो डिफरेंस आएगा बेटा, इसको आप ट्रांसफ़र करोगे करंट अकाउंट में। जो डिफरेंस आएगा ना बेटा, इसे आप करोगे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र। कितना आया डिफरेंस बेटा? इधर पे कितना है? 1 लाख और इधर पे कितना है? 40,000। हमारा नया कैपिटल कितना है बेटा? 40 और पुराना कितना था? 1 लाख। तो बेटा ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 60,000। 1 लाख में से 40,000 माइनस कर दो, कितना आ गया बेटा? 60,000। ठीक है, ये कितना है बेटा? 40 और 40 है, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। और अगर हम सी की बात करें, ये माइनस में था, तो आपको बेटा 20,000 है। ठीक है, देखो बेटा सिंपल सी चीज़ें क्या होती है। 20,000 है, ठीक है, आपका ऑलरेडी माइनस है, जिसमें से आपको 40,000 माइनस करना है। तो क्या होता है? ये माइनस फिगर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 60,000। आया समझ? आपका ए का निकला 60 और बी का निकला 60। समझ आया बेटा? इतना समझ आया बेटा? देखो अभी मैं आपको ये वीडियो सेंड कर दूंगी और फिर आप लोग इसे पढ़ के उसके बाद हमने जो कौन सा क्वेश्चन किया है, हमने किया है, फिर आपसे मैंने करवाया है क्वेश्चन नंबर, ये था 1, 2 था, फिर कौन सा करवाया है आप लोगों से, उसके बाद नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन करवाया था, कौन सा करवाया था आप लोगों से? ये जो क्वेश्चन करवाया था, ये क्वेश्चन करवाया था ना बेटा। तो इसमें भी आपको अब यही चीज़ करनी है जो एग्जैक्टली मैंने इसके लिए भी बताई ना बेटा, ये वाले क्वेश्चन के लिए। ये जो क्वेश्चन का अभी मैंने निकाला, यही सेम चीज़ आप अब इस क्वेश्चन की निकालोगे। इसमें भी आप यही चीज़ पूरी प्रोसीजर फॉलो करोगे। देखो बेटा मैं आपको ये वीडियो सेंड कर दूँगी। अब अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछना। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आधा है, आधा मैं आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है बेटा?